हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो ईआर मैक त्रिपाठी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमें वैक्यूम क्लीनर कौन सा लेना चाहिए हमारे वॉशिंग गैरेज के लिए, वॉशिंग सेटअप में, या वॉशिंग कार की कर रहे हो तब के लिए ये है। ये अगर बाइक कर रहे हो तो आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कार का वॉशिंग सेटअप है जहाँ पे आप कार बाइक सब चीज़ का करना चाहते हो, तो वहाँ पे कौन सा बेहतर हो सकता है वैक्यूम क्लीनर, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डेप्थ में समझेंगे। तो अगर लास्ट तक आप बने रहोगे तो आपको पूरी आइडिया हो जाएगी कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर हमारे लिए बेस्ट होगा। जिसको जो बेस्ट लगे वो बाई आप कर लेना। कहाँ से करना है अगर वो भी जानना है तो आप कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं वो चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आप कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में बने रहोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो बात करें हम वैक्यूम क्लीनर की, तो इसमें बहुत वेरिएशन है। आपको स्टार्टिंग जो प्राइस मिलती है वो 6-7 हज़ार से स्टार्ट होकर के 80,000 रुपये तक की मिलती है। अब कहोगे कि मुझे 6,000 की लेनी चाहिए कि 80,000 की लेनी चाहिए, उसको हम बताएंगे। लेकिन आप अपने लोड के हिसाब से, अपनी फ्यूचरिस्टिक कस्टमर के बेस के हिसाब से अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम 6 से 7 हज़ार की वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डोर टू डोर सर्विस देने जा रहे हैं। जैसे वॉशिंग में आजकल का ट्रेंड है कि डोर टू डोर सर्विस दी जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो डोर टू डोर जा कर के सर्विस देते हैं, कार वॉशर, हाई प्रेशर का और वैक्यूम क्लीनर। तो उनके लिए 10 से 15 हज़ार की जो रेंज होती है वैक्यूम क्लीनर को, उसको बाई करना चाहिए। उसकी लीटर की अगर बात करें तो वो आपको 15 लीटर की मिलती है। 15 लीटर, 10 लीटर, वो क्या होती है उसकी कैपेसिटी कि इतना लीटर वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर 10 लीटर की हो तो कहो वो 8 ही का कर पाए रेंज, वो 10 कहा जाता है, अंडरस्टूड होता है। लेकिन इतना तो लोड होता नहीं है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं रहती है। परफॉर्मेंस के सेंस में बात करें तो अगर इससे आप वैक्यूम क्लीनिंग करते हो किसी भी कार की, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और टाइम इजकल टू मनी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो मनी कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि इस पर नहीं होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। अगर हम लोग 15 लीटर की वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये टाइम टेकन है, लेबर कॉस्ट बढ़ाता है। लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है या खुद आप काम कर रहे हो तो ये आपके लिए चीप एंड बेस्ट प्राइस है। और दूसरा कैटेगरी वो होता है जो 15,000 से लेके 30,000 बीच में आता है। इसमें क्या होता है, आपको 30 लीटर 40 लीटर की मिलती है सिंगल मोटर में। सिंगल मोटर की कैपेसिटी में मिलती है। इसमें भी ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो चाइना के आपके वैक्यूम क्लीनर है। तो आप पैसे तो लगा देते हो 30,000 रुपये, लेकिन जो प्रॉब्लम फेसिंग है ये आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर दिख जाती है। मतलब कि आपकी जो मोटर है वो ख़राब हो जाती है, परफॉर्मेंस जो शक करने की है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि मैंने पैसे भी लगा दिया और बेहतर हमें प्रोडक्ट भी नहीं मिला। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने चॉइस ही गलत कर लिया था। ये किन्हें करना चाहिए? जिनके पास कम लोड है या जो रूरल एरिया में, जैसे गांव वाले क्षेत्र में या जहां पे शहरीकरण अभी नहीं हो पाया है, वहां पे वॉशिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पैसे अर्न ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर आप 30,000 के रेंज तक का ले सकते हो। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपको 30 ही लेना चाहिए। आपके ऑप्शनल बेसिस पे है, आपके पास लोड नहीं है तो आप एक बार प्रीफर कर सकते हो। अगर 30,000 से ऊपर की बात करें और 70,000 के बीच में, वहाँ पे क्या है कि आपको क्वालिटी की चीज़ें मिलती है। क्वालिटी की बोले तो आपको 30 तक मिल तो जाएगी, डबल मोटर में भी मिल जाएगी। इवन आपको 30,000 में डबल मोटर और 70 लीटर की टंकी मिल जाएगी वैक्यूम क्लीनर की। लेकिन वहाँ पे भी क्वालिटी का इशू होता है। तो वो आप कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि इंडियन मेड लोगे कि चाइनीज़ मेड लोगे। चाइनीज़ अगर आप
20,000 की लेने जाते हो 25,000 की, वो चीज़ें शायद इंडियन मेड अगर लोगे तो आपको 30,000 की मिले। तो अगर 30,000 की मिल रही तो आपको लगेगा 5,000 सस्ता है, मैं वही ले लेता हूँ। अगर 5,000 की चीज़ों को नेगोशिएट करते हो तो प्रॉब्लम बाद में फेस करना होता है। अच्छा, इसमें इशू क्या होता है? मोटर की क्वालिटी की। मोटर आपको भी पता है, नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो मोटर दो तरीके की होती है, एक आपकी कॉपर बाइंडिंग और आपकी एल्युमिनियम बाइंडिंग। एल्युमिनियम बाइंडिंग जो होती है वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब उसको बनाने में जो पैसे लगते हैं वो कम लगते हैं, मार्केट तक लाने का कॉस्ट भी कम होता है। तो इससे क्या होता है कि ईजिली आप तक कम प्राइस में मिल जाता है। लेकिन कॉपर बाइंडिंग की बात करें मोटर की तो थोड़ा सा रेंज ज़्यादा होता है। जैसे आप अगर ये 2,000 की पाते हो तो कॉपर की आपको 3,000 की मिलेगी। कम से कम 1.5 गुने की डिफरेंस होती ही होती है, नो डाउट, अगर क्वालिटी अच्छी है। अगर वहीं पे उस मोटर में कॉमर्शियल लग गया, कॉमर्शियल डोमेस्टिक में अंतर है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो एक वैक्यूम क्लीनर आप घरों में भी यूज करते हो सफाई करने के लिए, और वैसे ही वैक्यूम क्लीनर आप कार के लिए भी यूज करते हो। लेकिन जो कार वाला पर्पज है वो कॉमर्शियल है, लेकिन लोगों के दिमाग में वही घरों वाला ही वैक्यूम क्लीनर पड़ा रहता है, इसलिए वो अच्छे क्वालिटी और अच्छी प्रोडक्ट को नहीं ले पाते हैं और हर साल 2 साल में बदलते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट होता रहता है, उनको नुकसान नहीं दिखता है तुरंत। लेकिन अगर 2 साल 3 साल की रेंज में देखें तो वो बड़ा नुकसान होता है। उतने में आप शायद एक अच्छे सेटअप के लिए अच्छी मशीन का अवेलेबल करा सकते थे, कस्टमर के लिए कुछ बेहतर सुविधा दे सकते थे, लेकिन तुरंत में हमें फ़ायदा दिखता है, इसलिए हम लोग चीप क्वालिटी के ले लेते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर की डिसीजन के लिए हमने बता दिया आपको कि पहले तो मोटर की क्वालिटी, उसकी रेंज, और हर कोई बताता है एसएस सीट है, और एसएस सीट में उसकी थिकनेस क्या है ये मैटर रखती है। आपकी थिकनेस क्या है ये मैटर रखती है आपकी वैक्यूम क्लीनर। तो उसकी थिकनेस हो गई, मोटर की क्वालिटी हो गई, और सबसे बड़ी बात कि अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो मोटर हमें अवेलेबल हो पाता है कि नहीं, ये हमारी नेक्स्ट बात होगी। अगर मान लो इवन मोटर ख़राब भी हो गई तो हमें ईजिली मिल पा रही है कि नहीं, इसका भी इम्पोर्टेंट उतना ही बड़ा है। अगर आप लोकल दुकान से लेते हो तो मोटर मिलने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी मिलेगी, कितने क्वालिटी की मिलेगी, ये कोई डिपेंडेंट नहीं है। फिर आप मोटर लाओगे फिर ख़राब हो जाती है और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और एटलीस्ट आपका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है वैक्यूम क्लीनर से। या तो फिर आप परेशान हो के फिर वैसा ही ले आते हो, या फिर उससे अच्छे क्वालिटी का ले आते हो। तो अगर आपके पास बजट हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम आपको 25 से 30,000 के बीच की वैक्यूम क्लीनर लेनी चाहिए, जिसमें क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आप जो चीज़ें 45 मिनट में करोगे सिंगल मोटर के साथ, ये चीज़ें आपको 20 से 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में पूरी गाड़ी की वैक्यूम करा के दे देगा। ये आपकी अगर मायने में देखें तो लेबर कॉस्ट जो है वो कम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो कम कर रही है। तो अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो आपका ये 6 से 8 महीने जाते जाते वो जो डिफरेंस होता है 20,000 15,000 की वैक्यूम क्लीनर का, ये उतना सेव कर दिया होता है आपका इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट, टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस वर्क। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप वैक्यूम क्लीनर लेने जा रहे हो तो आपको बेहतर वैक्यूम क्लीनर डबल मोटर में 30,000 की रेंज का देखना चाहिए। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। वेस्ट